हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं श्रीमती मोनिका देवी कक्षा 5 में विषय हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हमने अपना जो अध्याय 3 केरल की यात्रा के बारे में पढ़ा था, उसकी लेखिका अलका श्रावगी है। इस अध्याय का हमने कल गपशप जो भाग किया था वो सभी ने पूरा कर लिया होगा। जैसा कि हमने अपनी इस पुस्तक में दिखाया था आपको कि जो भारत का मानचित्र है, इसमें केरल कहाँ पर है। ये जो नीचे की साइड में इधर आपको जो भाग दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, केरल। भारत की दक्षिण पश्चिम सीमा पर, भारत की जो दक्षिण पश्चिम सीमा पर अरब सागर है और पर्वतीय श्रृंखलाओं के मध्य एक खूबसूरत भूभाग स्थित है, जिसे हम केरल के नाम से जानते हैं। इस राज्य का क्षेत्रफल 38,863 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की भाषा क्या है, मलयालम। तो हमने इसका कुछ भाग पढ़ लिया था कि लेखिका इसमें अपनी केरल की यात्रा के बारे में बता रही है कि केरल की यात्रा लोगों के क्यों अच्छी लगती है। केरल में ऐसा क्या है कि पर्यटक वहाँ मतलब कि बार बार घूमने के लिए आते हैं। तो इसमें बताया है कि यहाँ तक हमने अपना अध्याय पूरा कर लिया था कि झील पर बनी जेटी, पानी के अंदर तक का रास्ता। झील पर बनी जेटी, जेटी का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर तक बना रास्ता। उसकी खूबसूरती को कई गुना बढ़ा रही थी। कुछ वेनिस की याद दिलाते हुए, कुछ वेनिस की मतलब याद दिला रहे थे, जैसा वेनिस में भी का दृश्य जैसा लग रहा था। किलोन छोड़कर टेकड़ी जाते समय हमने अष्टमुड़ी की एक अलग ही सुंदरता देखी। किलोन छोड़कर, किलोन क्या बताया था हमने पीछे कि प्राचीन किलोन किलोन नामक प्राचीन समुद्री शहर है। किलोन एक प्राचीन मतलब समुद्री शहर का नाम है। तो वहाँ से क्या जाए, टेकड़ी जाते समय हमने अष्टमुड़ी की एक अलग ही सुंदरता देखी। अष्टमुड़ी क्या थी, एक झील। उसकी क्या विशेषता थी, एक ओर वह समुद्र से मिल रही थी और दूसरी ओर उसमें सघन हरे वृक्षों से लदे द्वीप थे। क्या थी, एक ओर तो उसकी विशेषता क्या थी, एक तो समुद्र से मिल रही थी और दूसरी तरफ क्या थे, सघन वृक्ष। सघन मिनी घना, गहरे वृक्षों से लदे द्वीप। द्वीप क्या होता है, चारों तरफ पानी से घिरा, चारों तरफ पानी से घिरा जमीन का एक टुकड़ा। ये उसकी विशेषता थी। एक तरफ क्या थे, समुद्र से मिल रही थी, दूसरी तरफ उसके घने गहरे वृक्ष थे और जमीन का एक चारों तरफ पानी से घिरा टुकड़ा। अब हम समुद्री तट को छोड़कर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। अब उसको छोड़कर, समुद्री जो तट था उसको छोड़कर किधर चल पड़े, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ थी उधर चल पड़ी। रास्ते छोटे छोटे, रास्ते कैसे थे, छोटे छोटे। शहर व गांव हजारों हजारों नारियल व केले के पेड़ों से सजे हुए थे। रास्ते छोटे छोटे थे, शहर और गांव थे वो क्या थे, हजारों मतलब कि बहुत सारे नारियल के पेड़ और केले के पेड़ से सजे हुए थे। मुझे 3 रंग के केलों, हरे, पीले और लाल से सजी फलों की दुकानें बहुत सुंदर लगी। मुझे 3 रंग के केलों से, हरे, पीले और लाल से सजी फलों की दुकानें बहुत ही सुंदर लगी। यहाँ नारियल भी हरे और पीले 2 रंगों के होते हैं। वहाँ नारियल भी कैसे थे, हरे और पीले रंगों के। प्रकृति ने केरल में रंगों का कुछ खास तरह के खेल खेले हैं, यानी प्रकृति में उसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि वहाँ रंगों में बहुत ही यूनिक था। इसके बाद इसमें कह रहा है कि टेकड़ी पेरियार वन्य अभयारण्य के किनारे बसा एक हिल स्टेशन है। टेकड़ी पेरियार वन्य अभयारण्य के किनारे बसा एक
हिल स्टेशन है। यहाँ चारों तरफ तरह तरह के मसालों और कॉफ़ी के पौधों के खेत हैं। यहाँ चारों तरफ क्या थे, पेरियार हिल स्टेशन, वहाँ मसालों और कॉफ़ी के पौधों के खेत हैं। इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, कोको और कॉफ़ी के अलावा तरह तरह के फूलों और पत्तियों वाले पौधों को देखकर ऐसा लगा कि केरल को ईश्वर का अपना देश कहकर जो प्रचारित किया जा रहा है वह वाकई सच है। यह बताया कि इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग मतलब मसालों के उसमें, और कॉफ़ी के पौधे के खेत वहाँ काफ़ी होते हैं, और साथ में वहाँ के होते हैं फूलों और पत्तियों वाले पौधे भी देखने को मिलते हैं। उसे केरल को ईश्वर का अपना देश कहकर यानी गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी पुकारा जाता है। किसके नाम से पुकारा जाता है? ईश्वर का अपना देश यानी गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी पुकारा जाता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है, ये वाकई सच ऐसा ही है। अभ्यारण्य की झील में नौका विहार में हमने किनारे पर चरने वाले, पानी पीने आए जंगली भैंसों, सुअरों और बारहसिंगों के झुंड देखे। अभ्यारण्य की झील में जो वहाँ की झील थी उसमें नौका विहार में नाव में बैठकर जो हम मतलब घूम रहे सैर कर रहे थे, तो वहाँ किनारे पर चरने वाले, पानी पीने वाले जंगली भैंसों, सुअरों और बारहसिंगों के झुंड देखे। कॉर्मोरेट एक तरह के जल पक्षी, कॉर्मोरेट क्या होता है? एक तरह का जलीय पक्षी यानी जो पानी में रहता है। पानी में गड़े बांसों पर बैठकर अपने पंख सुखा रहे थे। ये जो पक्षी हैं वो पानी में जो बांस गड़ रहे थे उन पर बैठकर अपने पंख सुखा रहे थे। उसके बाद कह रहा है कि अपनी संस्कृति और भाषा विशेष के कारण पहचाने जाने वाले भारत में दक्षिण में स्थित राज्यों में केरल का प्रमुख स्थान है। तो इसमें क्या बताएगा आगे कि झील के किनारे लाल रंग की मिट्टी, दूर दूर तक फैली हरियाली और झील के पानी का रंग ऐसा 3 रंगों का कैनवास बना रहा था कि मुझे लगा दुनिया की कोई झील इससे सुंदर नहीं हो सकती। आकाश में कभी बादल, कभी सूरज की ढलती धूप से झील के चारों तरफ के पहाड़ कभी हरे तो कभी नीले दिख रहे थे। तो इसमें क्या बताया गया है कि वहाँ रंगों का इतना यूनिक संगम था कि रंगों के उसके देखने से ऐसा लगता था कि इससे सुंदर और कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या है आगे, संयोग से हमें पेरियार अभ्यारण्य की दीवार से सटा एक नया होटल रहने को मिला। उस पेरियार जो अभ्यारण्य था उससे सटा यानी उससे लगा हुआ उसके साथ में एक नया होटल जो रहने को उन्हें मिला। हमारे कमरे के बरामदे से दूर दूर का दृश्य देखा जा सकता है। जो कमरे का बरामदा था होटल में, तो वहाँ से दूर दूर तक का दृश्य यानी नज़ारा, दृश्य यानी नज़ारा आसानी से देखा जा सकता था। जलकुंभी के हजारों हजार नीले मोरपंखी, फूलों के पार घना जंगल और उसके पीछे दिखती पहाड़ियाँ अद्भुत सुंदर लग रही थी। वहाँ से दृश्य जो दिखाई दे रहा था बरामदे में, कैसा था? जलकुंभी के हजारों हजार नीले मोरपंखी दिखाई दे रहे थे। फूलों के पार घना जंगल, फूलों के पार मतलब फूलों से घना जंगल, और उसके पीछे दिखती पहाड़ी अद्भुत यानी अनोखी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। क्या? पहाड़ियाँ। उसके बाद दक्षिण भारत में जाएं और हाथी से न मिले तो शायद कुछ अधूरा रह जाएगा। इसमें बताया गया है कि केरल की यात्रा पर जाते समय, उधर एरिया में जाते समय क्या है कि अगर दक्षिण भारत में जाएं और हाथी से न मिले यानी हाथी न देखें तो शायद कुछ अधूरा रह जाता है, यानी यात्रा हमारी पूरी नहीं होती, ऐसे समझा जाता है, ऐसा महसूस होता है। कॉफ़ी के एक बागान में हाथियों पर बैठकर घूमने की व्यवस्था थी। वहाँ क्या है, केरल में कॉफ़ी का एक बाग है, तो उसमें हाथियों पर बैठने की, घूमने की व्यवस्था मैंने प्रबंध था, इंतज़ाम था। मगर सबसे ज़्यादा मज़ा आया वहाँ की घरेलू चॉकलेट खाने में। हर उस राज्य का, हर उस देश का अपना अलग अलग खाना होता है, और
तो जो यहाँ के छोटे बाज़ार में जगह जगह मिलती थी, वहाँ की चॉकलेट के खाने में ज़्यादा मज़ा बताया जा रहा है कि क्यों, जो यहाँ के हर छोटे छोटे बाज़ार में हर जगह वो मिलने में आसानी थी। तो इसमें आगे कह रहा है कि वहाँ जो खाना इसमें कह रहा है कि मज़ा आया वहाँ का खाना उसमें। तो वहाँ ऐसा कि केलों के पत्तों पर 27 प्रकार से ऐसे मतलब कि खाना दिया जाता है, तो जिसमें अचार, चटनी, सब्जियाँ आदि मिलाकर ऐसे ही वो होता है कि उसमें लगभग 27 प्रकार का व्यंजन उसमें शामिल किए जाते हैं। इसमें मुन्नार में काफ़ी बारिश थी, मानसून पूरे जोर पर था, खिड़की से इसे देखना अद्भुत था। यानी मुन्नार में काफ़ी उस समय वहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी और मानसून पूरे जोर पर था। मानसून यानी बारिश का समय ही चल रहा था। खिड़की से इसे देखना अद्भुत था, अनोखा था, अच्छा था, मैं लग रहा था। दोपहर को हमने केरल का पारंपरिक खाना संध्या खाया। वहाँ का जो फेमस खाना बता रहा है कि संध्या, वो खाया। उसमें क्या था, चटनियों, पापड़, अचार, सब्जियों को मिलाकर कुल 27 चीज़ें केले के पत्तों पर परोसी जाती थी। ये हमने पहले ही बताया था कि किसी भी राज्य का खाना या कोई भी चीज़ अपने उसमें यूनिक होती है, फेमस होती है। तो वहाँ का खाना बताया साध्या खाना, जिसमें चटनियाँ, पापड़, अचार, सब्जियाँ ऐसे मिलाकर 27 मतलब प्रकार का उसमें चीज़ें शामिल की गई है। केले के पत्ते पर परोसी जाती है। और किस में खाया जाता है खाना, केले के पत्ते पर। इसकी सुगंध और स्वाद के लिए दिव्य के अतिरिक्त कोई शब्द मन में नहीं आता। ये खाना, इसकी चीज़ों की स्वाद सुगंध इतनी होती है कि बेहद अच्छी लगती है। हम घर से ऐसा सोचकर तो नहीं निकले थे, हम घर से निकले केरल की यात्रा के बारे में तो ऐसा नहीं था कि वहाँ क्या मिलेगा, क्या कैसा है, लेकिन पर हम ऐसे एन ओणम के अवसर पर केरल में थे। हम जिस समय वहाँ पहुँचे उस समय क्या बताया जा रहा है, केरल का ओणम का अवसर बता रहा है। ओणम केरल का क्या है, एक प्रसिद्ध त्यौहार। जैसे हमारे दिवाली और होली होती है, ऐसा ही केरल में उनका फेमस त्यौहार होता है ओणम। उस अवसर पर पहुँचे। हर जगह रंग बिरंगे फूलों का गलीचा पुक्कलम सजाया जाता है और चावल के पेस्ट से रंगोली बनाई जाती है। मृदंग और शहनाई का स्वर हवा में गूंजता रहता है। वहाँ मृदंग और शहनाई क्या है, एक प्रकार के वाद्य यंत्र है, उनकी आवाज़ करके हवा में गूंजती रहती है। केरल में हमारा अंतिम पड़ाव कुमारकोम था। केरल में हमारा अंतिम पड़ाव एक कुमारकोम जगह है, उस वाकरा कि वहाँ था, जहाँ विशाल वेमननाड झील थी। वेमननाड झील थी। सुबह से चिड़ियों का जैसे अनोखा ऑर्केस्ट्रा सुनाई दे रहा था। ऑर्केस्ट्रा का मतलब क्या होता है, एक प्रकार की संगीत के कई वाद्य यंत्रों का संगम से बजना। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, संगीत के कई वाद्य यंत्रों का संगम से बजना, मिक्स आवाज़, ध्वनि आना जैसे। जग सफ़ेद जल मुर्गी जब पानी के एकदम नज़दीक से उड़कर अपनी छाया पानी में झलकाते हुए जाती है तो लगता है अगर हमारी आँखों ने यह नहीं देखा तो फिर देखा ही क्या। कह रहा है कि जग सफ़ेद जल मुर्गी जब पानी के एकदम नज़दीक से उड़कर अपनी छाया पानी में झलकाते हुए जाती है तो बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य लगता है। और ऐसा महसूस होता है कि उनको देखकर कि हमने अगर इनको नहीं देखा होता तो ऐसा लगता है मानो हमने या कुछ नहीं देखा। केरल की प्रकृति में एक अलग तरह का स्पंदन है, एक अलग ही धड़कन है, जिसे महसूस करने के लिए हमारे मन को ऋषि बनना होता है, भले ही कुछ क्षणों के लिए। यानी केरल का प्राकृतिक दृश्य इतना मनोरम अच्छा है, हमें उसको महसूस करने के लिए ऋषि मुनियों की तरह अपना पूरा ध्यान वहाँ केंद्रित करके वहाँ देखने वो मतलब रोचक लगता है, चाहे कुछ समय के लिए ही। केरल राज्य की स्थापना अलग से कब हुई थी, 1961 में, यानी 1961 में केरल राज्य की स्थापना हुई थी। केरल प्रांत पर्यटकों के लिए क्या बताया गया है, बेहद प्रिय है। क्यों है ये बेहद प्रिय,
क्योंकि इसमें हमने बताया था कि इसे ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, इसे ईश्वर का अपना घर कहा जाता है। यहाँ पुरुषों की अपेक्षा इस देश में अलग से क्या है कि पुरुषों से ज़्यादा संख्या किनकी है, स्त्रियों की, और सभी राज्यों से जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है यहाँ की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे हम होमवर्क में क्या करेंगे, इस अध्याय को पढ़ेंगे और जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ये हम अपनी फेयर नोटबुक में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बी हैप्पी एंड बी सेफ।